नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ कि आपको सारे लक्षण, सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन पीरियड मिस होने के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करते हैं किट के थ्रू, तो उसमें रिजल्ट निगेटिव आता है। काफ़ी सारी महिलाएं बहुत टेंशन लेने लगती हैं, उदास हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि मुझे सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी किया, ओवुलेशन टाइम में भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी पीरियड मिस होने के बाद भी किट में रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या परेशानी है, हम क्या समझें, हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है शरीर के अंदर, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और प्रेगनेंसी किट में नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा है बार बार, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपकी डाउट्स जो है वो दूर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो भी पहली बार पूजा घर संसार पे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे डेली आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और जैसे ही जिस भी मंथ में आपकी पीरियड रुक जाती है, तो आप काफ़ी खुश हो जाती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। आप तुरंत किट से चेक करते हैं यूरिन के थ्रू और इस किट में रिज़ल्ट निगेटिव आ जाता है, तो आप काफ़ी उदास हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि आप प्रेग्नेंट तो हो चुकी हैं, प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई है, लेकिन आपने एक छोटे से मिस्टेक कर दी है। वो ये कि जैसे ही आपके पीरियड मिस हुए, वैसे ही आपने प्रेगनेंसी किट से चेक किया और निगेटिव आ गया रिजल्ट, तो आपने दोबारा ट्राई नहीं किया। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी प्रेग्नेंट होने के कंडीशन पॉजिटिव होते हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर एक एससीजी नाम का हार्मोन होता है जो कि बढ़ता है। ये लेवल तभी बढ़ता है जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है बॉडी के अंदर और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन इस हार्मोन को जो इंडिकेट करती है किट, जो किट अवेलेबल होती है मार्केट में, जो आप प्रेगनेंसी चेक करने के लिए लेके आते हैं, इस किट में जब एससीजी हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तभी ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है, आप बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं और जैसे ही आपकी पीरियड मिस होती है, आप चेक करते हो, निगेटिव आता है। इसका मतलब ये होता है कि एससीजी लेवल की मात्रा जो है अभी कम है, ये किट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तब इस कंडीशन में आपको और 1 वीक तक वेट करना चाहिए। अगर फिर भी आपके पीरियड नहीं आए तो दोबारा आपको चेक करना है। करीब पीरियड मिस होने के 20 दिन के बाद भी महिलाओं की रिजल्ट पॉजिटिव आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 20 डेज से 15 डेज़ के अंदर पीरियड मिस होने के बाद आपको चेक करना है, अल्टरनेट डे पे या फिर 1 वीक गैप करके। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एससीजी लेवल बढ़ जाएगा आपके बॉडी में, तभी ये किट आइडेंटिफाई कर पाएगी कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारी महिलाएं जो रहती हैं प्रेगनेंसी को लेके बहुत दिनों से ट्राई कर रही हैं, बहुत टाइम से कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो माइंड में काफ़ी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। या फिर हो सकता है कि आपकी परेशानी तनाव का कारण कोई और भी हो, घरेलू कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है और आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं इस विषय में, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ पे आती है दोस्तों, हमारे माइंड को सिग्नल देना होता है ओवरी को कि एग स्वस्थ एग को रिलीज़ करना है। अब ये जो सिग्नल है माइंड दे ही नहीं पाता है बॉडी में, ओवरी के पास सिग्नल नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपकी एग जो है वो रिलीज़ ही नहीं होती है, फिलोपियन ट्यूब तक नहीं आती है। तो इस मंथ ऐसी कंडीशंस में भी दोस्तों पीरियड तो मिस हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आता है। ये हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। इसलिए पीरियड साइकिल रेगुलर रखने के लिए बार बार ये सजेस्ट किया जाता है कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, तभी हार्मोन सही तरीके से काम करेंगे और जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए हार्मोन होते हैं वो सक्रिय रहेंगे और अपना काम टाइम पे करेंगे। तो आपकी पीरियड साइकिल भी रेगुलर रहेगी, नॉर्मल रहेगी, जो कि प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ओवुलेशन की बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और आपको भी यही सजेस्ट किया है कि जो बेस्ट टाइम होता है कंसीव करने का, वो ओवुलेशन का ही टाइम होता है, जो कि पीरियड आपकी जिस दिन स्टार्ट हुई है उसके 11वें दिन से स्टार्ट होता है अगले 10 डेज़ के लिए।
तो ये मिड पार्ट होता है आपके पीरियड के साइकिल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट ये हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको थायराइड है, थायराइड में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आती है पीरियड साइकिल को लेके, पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं, किसी किसी मंथ में मिस हो जाते हैं, या फिर आप किसी तरीके की कोई मेडिसिन ले रही हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपके पीरियड पे प्रभाव आ रहा है, तो इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो तो विदाउट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब किए हुए कोई भी मेडिसिन आपको अपने आप ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और डायरेक्ट इसका प्रभाव आपके पीरियड पे आता है, साइकिल पे। तो आपको ये चीज़ को भी ध्यान रखना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कंडीशन में डॉक्टर की जो निर्देश दिए जाते हैं, डॉक्टर का कंसल्ट है वो ज़रूर लें, और ज़रूरी मेडिसिन जो आपके हार्मोन को बैलेंस्ड करने के लिए दिए जाते हैं थायराइड पेशेंट को, वो लेना ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हो। और सबसे लास्ट ये होता है दोस्तों कि अगर आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है। अब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है दोस्तों? जब आप ट्राई करते हैं कंसीव के लिए और कंसीव हो जाता है तो फिलोपियन ट्यूब से क्या होता है कि जो जाइगोट है वो आती है यूट्रस की लाइनिंग में, क्योंकि बच्चा जो है यूट्रस में ही डेवलप होता है, तो यूट्रस की दीवार से आके चिपकती है। लेकिन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। जो जाइगोट है, जो भ्रूण है, वो फिलोपियन ट्यूब में, जो ट्यूब के आकार का होता है, बहुत पतला सा, यहीं पे डेवलप होने लगता है। और ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इस समय डॉक्टर से मिलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें ये सिम्टम्स होता है कि आपके पेट में पेन हो सकता है, आपके कमर में पेन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं आपको, और आपको काफ़ी ज़्यादा लो फील हो सकता है। सारे सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के दिखाई देंगे, लेकिन पीरियड मिस हो जाएगा और उसके बाद भी रिज़ल्ट निगेटिव आ सकता है। तो ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का कंडीशन हो सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ होती है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर की राय लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपको कुछ टिप्स इसके साथ ही मैं दे देती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही पॉजिटिव रिजल्ट आती है। सबसे पहली बात है कि आपका फर्स्ट साइन प्रेग्नेंट होने का, पीरियड मिस होना। अगर पीरियड मिस हो गया है तो उसके बाद भी आपको 1 वीक तक वेट करना है, करीब 7 दिनों तक। उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी किट में जो यूरिन की ड्रॉप्स डाली जाती हैं वो आपको मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेना है, क्योंकि ये जो यूरिन सैंपल होता है ये इंडिकेट करता है कि आपकी एचसीजी की मात्रा कितने अच्छे से डेवलप हो गई है आपकी बॉडी में। तो मॉर्निंग का यूरिन होना चाहिए। जब भी आप चेक करोगे तो उस समय किट को जो है आराम से किसी भी प्लेस पे रखो, हिलता डुलता नहीं होना चाहिए। आराम से रख के 2-3 ड्रॉप आप यूरिन की रखें और करीब 2 से 3 मिनट तक इस स्ट्रिप को छोड़ दीजिए, वैसे ही बिल्कुल टच नहीं करना है। उसके बाद ही रिज़ल्ट जो है वो क्लियर आती है शो। मान लीजिए नेगेटिव हो गया आपका रिज़ल्ट, उसके बाद भी 1 वीक आपको वेट करना है, फिर भी आपके पीरियड नहीं आई है तो दोबारा से चेक करना है और सेम चीज़ को रिपीट करना है लगभग 15 से 20 दिनों तक, ताकि आपको सही रिजल्ट मिल पाए। तो ये थी इस वीडियो में जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर फॉलो करिएगा। आपकी प्रेगनेंसी किट में निगेटिव रिजल्ट क्यों आती है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके हार्मोन का बैलेंस बिल्कुल सही से बना के रखना है अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रही आपके लिए, तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यहीं पे एंड करती हूँ मैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, नमस्कार।